हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या वित्तीय वर्ष 2021-2022 समाप्त हो चुका है और अब इनकम टैक्स पोर्टल पर फॉर्म 26 एएस भी अपडेटेड है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लास्ट डेट क्या रहने वाली है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की इन केस ऑफ नंबर 1 नॉर्मल रिटर्न या टाइमली रिटर्न जो कि फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 139(1), नंबर 2 बिलेटेड या लेट रिटर्न जो कि फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 139(4) में, और नंबर 3 रिवाइज्ड रिटर्न जो कि फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 139(5). तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जो आप टाइम रहते हुए बिना लेट फीस या फाइन के जो रिटर्न फाइल कर सकते हैं उसे नॉर्मल रिटर्न कहते हैं। और नॉर्मल रिटर्न के केस में डेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक उन लोगों के लिए जिनको कि ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं होता है, उनके लिए लास्ट डेट रहती है 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जिसका कि रिटर्न फाइल किया जा रहा है उसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है 31 जुलाई 2022 की। वहीं दूसरे नंबर पे आते हैं वो लोग या वो पर्सन जिनको कि ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। इनके लिए लास्ट डेट रहती है 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर, यानी कि इस साल के लिए ये 31 अक्टूबर 2022 है, यानी 31 अक्टूबर 2022 से पहले आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। हालांकि इससे पहले ये डेट 30 सितंबर का ही होता था, जिसे कि बढ़ा के 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है, यानी कि अब आप जिनको ऑडिट कराना अनिवार्य होता है वो 31 अक्टूबर 2022 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं एक नॉर्मल रिटर्न के रूप में बिना लेट फीस या फाइन के। और फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स में पर्सन किसे कहा जाता है और एसएससी किसे कहा जाता है तो मैं अपने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। अगला पॉइंट कि अगर आप अपने रिटर्न को फाइल करना भूल जाते हैं या किसी कारणवश आप अपने रिटर्न को फाइल ही नहीं कर पाते हैं समय रहते हुए, तो भी आप अपने आईटीआर को एक बिलेटेड आईटीआर के रूप में फाइल कर सकते हैं। और इस केस में जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। ये डेट भी पहले 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर होती थी, जिससे कि 3 महीने से घटा के 31 दिसंबर कर दिया गया। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जिसकी की रिटर्न फाइल की जा रही है उस केस में जो लास्ट डेट रहने वाली है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की वो रहेगी 31 दिसंबर 2022, यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक ही आप अपने बिलेटेड आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। और बिलेटेड रिटर्न मीन्स लेट से फाइल की गई रिटर्न। तो इस लेट रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको लेट फीस का भुगतान भी करना पड़ेगा। ये लेट फीस 1000 रुपये की होगी अगर आपका टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख के भीतर हो। वहीं ये 1000 की फीस बढ़ के 5000 रुपये हो जाएगी अगर आपका टोटल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से ऊपर का हो। वहीं आपको किसी प्रकार का कोई लेट फीस नहीं लगेगा अगर आपका टोटल इनकम जो है जो आप रिटर्न में दिखाने जा रहे हैं वो 2.5 लाख रुपए से कम का हो। प्लस आपको इस पर कुछ इंटरेस्ट का भी भुगतान करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अच्छा है कि आप समय रहते ही अपने आईटीआर को फाइल कर लें। अब बारी आती है रिवाइज्ड रिटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया एक नॉर्मल रिटर्न के रूप में 31 जुलाई तक या बिलेटेड रिटर्न के रूप में 31 दिसंबर तक, और अगर उसमें किसी प्रकार का कोई ओमिशन हो गया यानी कुछ छूट गया दिखाना या मिस स्टेटमेंट हो गया यानी कि कुछ गलत दिख गया उसमें, तो आप अपनी भूल सुधार करने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इस रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। ये डेट भी पहले 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर होती थी, जिसे कि 3 महीने घटाकर 31 दिसंबर कर दिया गया। तो जिस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की हम चर्चा कर रहे हैं इसके लिए लास्ट डेट रहेगी 31 दिसंबर 2022 की, यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक ही आप अपना रिवाइज्ड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी प्रकार का कोई टाइम नहीं मिलेगा रिटर्न फाइल करने के लिए। हालांकि इन डेट्स को गवर्नमेंट कभी भी नोटिफिकेशन लाके बढ़ा सकती है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई एक्सटेंशन नहीं है और आपको यही डेट्स मिलेंगे। अब फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसा कि हम हर वीडियो में लेके आते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि जिन ड्यू डेट्स की हमने पीछे चर्चा की, चाहे वो 31 जुलाई का हो या 31 दिसंबर का, इनमें से किसी भी डेट या सभी डेट्स को गवर्नमेंट द्वारा कभी भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस साल के लिए अभी तक का कोई एक्सटेंशन अनाउंस्ड नहीं है और यही डेट्स आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगी। सेकंड पॉइंट कि अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस और इंटरेस्ट का भी भुगतान करना पड़ेगा। तो अच्छा है कि आप समय रहते ही अपने रिटर्न को फाइल कर लें। थर्ड पॉइंट कि अगर डेट्स एक्सटेंड नहीं की जाती है गवर्नमेंट द्वारा तो 31 दिसंबर 2022 के बाद आपको आईटीआर फाइल नहीं करने दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अपडेटेड रिटर्न। हालांकि आप अपडेटेड रिटर्न के रूप में अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं।
इस कॉन्सेप्ट पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपडेटेड रिटर्न क्या होता है, कब तक भर सकते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी देख लें। अगला पॉइंट कि जो नॉर्मल रिटर्न के केस में हमने उन पर्सन्स की चर्चा की जिनको की ऑडिट रिपोर्ट फाइल किया जाना है, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की लास्ट डेट 30 सितंबर है। वहाँ पे सिर्फ ITR फाइल करने की जो डेट है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट है, वो 31 अक्टूबर की है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि आपने अपना ITR अभी तक फाइल नहीं किया है तो समय रहते हुए 31 जुलाई 2022 से पहले ही अपने ITR को फाइल करें। और अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। और अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत छोटे ड्यूरेशन के और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ लेके आते रहें। तो धन्यवाद। जय हिंद।